उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब हमारी सुबह हो गई है। सुबह हो गई। सुबह हो गई है मामू। और इस तरह है कि हमने थोड़ी जॉगिंग की। जॉगिंग की, एक्सरसाइज की, क्योंकि होटल से निकले हैं और यहाँ पे फिज़ागढ़ से तकरीबन एक की दो तीन किलोमीटर हम आगे आए हैं। और यहाँ पे अब ये समंदर के किनारे हमें ये लोकेशन बहुत प्यारा लगा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा स्टे किया है। इस टाइम हमने कोई मेकअप शेकअप भी नहीं किया, हम इसके बाद नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी है और इसके बाद हम तैयार होंगे। सर्दी के बारे में तो यहाँ की सर्दी जो है सर्दी बिल्कुल नहीं है, मौसम पेशावर गर्म है। जैसा मौसम है। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि दिल को यहाँ बहुत तो बस ये पुरसुकून। सीनरी है। आपको क्या लगता है, अंग्रेज़ी में बताएं ना कि ये अंग्रेजी ठंडी में ठंडी कहते हैं हवा नहीं, nice, वो जो है cool ऐसी breeze is कूल blowing ब्रीजेस। हाँ, in the morning. कूल ब्रीजेस आर क्या, This scenic beauty is wonderful. हाँ, दिस सीनिंग ब्यूटी इज़ वंडरफुल। और तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये है कि ये देखिए, ये बड़े पहाड़ हैं और इसके दरमियान जो है हवा, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना, ये हमारे दिलों को सुकून बख्श रही है। तो हमने कहा कि आपके साथ अब अपना ये रूटीन शेयर कर। ये देखिए, हम बिल्कुल दरिया के ये दरियाई काबुल है कि दरिया स्वात है। दरियाई स्वात के किनारे ये देखिए, चेयर लिफ्ट भी है वहाँ पे। ये दो गांव के दरमियान या दो, हाँ दरिया, ये दरिया स्वात है। तो दरिया स्वात, ये यहाँ का पानी, इसका पानी इस दो टाइम बहुत व्यूअर्स। तो मॉर्निंग वॉक के बाद हमारा प्लान ये है कि आज एक कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए हम चूँकि स्वात आए हुए हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जाऊंगा। अभी हम मॉर्निंग वॉक तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। सूरज निकल चुका है, इशराक का टाइम है, तो इशराक पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और होटल की तरफ जाने पड़ते हैं। यहाँ से हमारा होटल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, तो हमने इतना सफ़र किया है। और ये देखिए, मेरा वो दोस्त जो है वो वॉक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ये भी जो है एक्सरसाइज के बग़ैर इसका जीना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वहाँ से है और 3 किलोमीटर यहाँ से होटल तक जाने में, तो इसमें इनके 6 किलोमीटर का वॉक बहुत ज़्यादा है। सुबह अजानों के टाइम हम निकले थे, उस टाइम अंधेरा था, तो हमारी ब्यूटी नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी लाइट आ जाए, तो फिर उसके बाद आपके साथ हम ये चीज़ें शेयर करेंगे। व्यूअर्स, तो सारा दिन हमारी सारी एक्टिविटी जो थी वो कॉन्फ्रेंस में थी, कॉन्फ्रेंस में थे, बिज़ी थे, स्केजुअल बहुत बिज़ी था। मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा कि बहुत थक गया हूँ। फाइनली कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद अभी हमें थोड़ा टाइम मिला है आउटिंग के लिए, और हम आउटिंग पे निकले हैं। और थकावट की वजह से हमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन सिराज साहब जो हैं वो बज़िद हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ ना कुछ लेना है, चादर लेनी है और पता नहीं कुछ और चीज़ें वो ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर से हम बाज़ार में आ गए हैं, और बाज़ार में इसलिए भी आए हैं क्योंकि बोर हो गए, होटल में बोर हो गए थे, तो हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो हमने कहा कि अगर कुछ ले या ना ले, चलो विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। दुकानदार साहब गुस्सा होंगे, क्योंकि वो कहेगा कि ये लोग तो विंडो शॉपिंग की रहे, क्योंकि हम तो इस पे हर एक चीज़, हर एक वैरायटी की चीज़ निकाल रहे हैं, लेकिन ख़रीदने का मूड हमारा नहीं है। दुकानदार साहब, आपको हम एक बात बताएं कि हमारा इतना ख़ास मूड ख़रीदने का नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप लोग आपके साथ गपशप के लिए आए हैं और वैरायटी, चादरों की वैरायटीज़ भी देख लेंगे। और सिराज साहब जो है उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि ये उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है।
ऐसा है ना। सिराज जब एक चीज़ ले तो उसकी पूरी तहकीक करते हैं कि ये कहाँ से आए, इसकी माँ बहन फैक्ट्री नस्ल दर नस्ल वैरायटी के चीज़ों का पता करके लेता है। तो अभी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि ये चादर कौन सी नस्ल का है, कहाँ से आया है, किधर है, माँ बाप किधर के थे। तो इसमें टाइम लगेगा हमारी शॉपिंग में। ये दुकानदार जो हैं ये भी माशाल्लाह से इसका भी स्टेमिना ज़्यादा है। हर एक कश्मीरी और स्वाति और पता नहीं कोई और टाइप के वो चीज़ें मांग रहा है और वो एक एक करके निकाल रहा है और वो खुश है कि शायद कोई बड़ा गाहक आया है। एक शॉप में आए हैं जिसमें स्वाद के डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट इलाकों की चीज़ें रखी गई हैं जो कि आजकल बहुत नायाब हो गई हैं और आपको किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही। तो इनमें ये लाटेन है, ये बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये पुराने देखें, ये एंटीक्स हैं, ये तस्बीह है, ये देखें, ये ऐसे जो है देखें, ये लाटेन जो कि सारे जो है सारी यूनिक चीज़ें इन्होंने रखे हैं। और यहाँ पे तस्बीह है जो कि अकीक स्टोन से बने हैं, एक नायाब स्टोन है और उससे ये बनाए गए हैं। ये देखें, ये इनके कुछ कल्चर यहाँ पे चूँकि बादशाहत रह चुकी है तो उस कल्चर के टाइप में शीशे और उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में दरवाजे और ये चीज़ें का एक वो रखा गया है। ये इसमें से ये दोस्त कह रहे हैं कि ये वाला जो है ये इंटीक बहुत पुराना है और राउंड अबाउट ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 100 साल पुराना है, कि तकरीबन राउंड अबाउट ये कह रहे हैं कि ये पुराना है। तो ये इस साइड पे, अच्छा इस साइड पे कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं जो कि वो भी उन्होंने लगाए हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल ट्रक्स और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये पंचक्की जिसे हम कहते थे किसी ज़माने में, उसका एक स्ट्रक्चर रखा गया है जिस पे हम पुराने ज़माने में लोग घरों में गंदम पीसते थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्वाद के कल्चर से रिलेटेड हैं और इस दुकान में ये सारे अवेलेबल हैं। ये किसी ज़माने में टेलीफोन जो था पता नहीं क्या आजकल के ज़माने में भी है, लेकिन अभी इसका मोबाइल के आने की वजह से अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। और ये सिराज साहब फिर से शॉपिंग में बिज़ी हो गए हैं, अभी तक कुछ लिया नहीं है, सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये अल्लाह करे कि ये कुछ ले लें। हमने भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली अपने लिए। ये चतराली ट्रेडिशनल कैप्स ले ली हैं। सिराज सिराज को ब्लैक पसंद है तो उसने हाँ सिराज बेबी को ब्लैक पसंद है, सिराज को ब्लैक पसंद है और मुझे वाइट पसंद है। तो मैंने वाइट की सिलेक्शन की और उसने ब्लैक की सिलेक्शन की। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा कलर हम पे सूट करता है। लेट्स एक्सचेंज करते हैं। ओके चल अब देखते हैं। इसका तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं है। ये नहीं, ये मेरे सर के लिए नहीं बना, ये मुझ पे तो दोनों सूट कर रहे हैं। हर इंसान को अपना आप ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वाइट में अपना आप अच्छा लगा। और ये इसका ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये शिमला है कि पमला है, मोरपंख भी इसका थोड़ा वो है। और बहुत सारे लोगों को ब्लैक पसंद भी नहीं है। मेरे साथ ब्लैक शायद अच्छा नहीं लगता, तो वी विल गो फॉर वाइट वन। सो थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्शन। लेकिन ये सिलेक्शन मैंने खुद की है और फाइनली हमने कुछ शॉपिंग भी कर ली। अब ये पकोल लेना भी है तुमने? हाँ ना, ये ले लिया है हमने। स्वाद या दीर या ऐसे इन इलाकों में बंदा जाए और ड्राई फ्रूट
अपने घर ना लेके जाएं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी। तो हमें ज़्यादती से बचने के लिए अभी आए हैं। इरशाद हमारा दोस्त है, इसके शॉप में आए हैं, तो यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, कुछ और चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि शायद हम कल घर वापस जाएं, तो शायद बल्कि यकीन है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट और कुछ चीज़ें जो है वो ले जाना यहाँ से ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ हमने नोट की है, सिराज साहब आपने भी ये चीज़ नोट की है कि नहीं? एक चीज़ हमने नोट की है कि यहाँ के प्राइसेस और पेशावर के प्राइसेस में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि फ़र्क ही नहीं है। और इसकी एक वजह यह है कि इरशाद कह रहे हैं कि इरशाद डॉलर, क्योंकि इरशाद सच कह रहा है। इरशाद सच कह रहे हैं, और इरशाद ये कह रहे हैं कि डॉलर जो है ना, हमारे रेट जो है वो डॉलर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हम प्रोडक्ट है गिलगित का। हाँ, गिलगित का प्रोडक्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि फ्यूल और ये खर्चे महंगे ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि काजू इंडिया से आता है, और पता नहीं कोई और चीज़ है वो जो चाइना है, मतलब यहाँ के लोकल नहीं है, तो इस वजह से खर्चा बढ़ गया है। तो फिर भी हमने सोचा कि घर लेके कुछ ना कुछ तो घर यहाँ से लेके जाएं। तो अब इरशाद भाई जो है ना, ये हमारे दोस्त हैं, और इसके शॉप से हम कुछ लेके जाएंगे आज। खाने के लिए आए हैं, खाना तो हमने खा लिया, क्योंकि हमें भूख बहुत लगी थी, तो हम ब्लॉग बनाना भूल गए। अब हम चाय पी रहे हैं, तो चाय के दौरान मुझे याद आया कि ब्लॉग बनाना था। चाय, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मेरे दोस्त अभी मुझसे मिले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी तुम स्वात आते हो तो तुम्हारे साथ बारिश भी आ जाती है। तो वो कह रहे कि पता नहीं कि क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा और बारिश का। तो मैंने कहा कि मेरा और बारिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम रिश्ता है। मैं बारिश के बग़ैर इनकम्प्लीट हूँ, और शायद बारिश मेरे बग़ैर कंप्लीट या इनकम्प्लीट इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बारिश के बग़ैर इनकम्प्लीट हूँ। बारिश फिर से मैं कहूँगा कि बूंदी गिरी तो आँख से आंसू निकल पड़े, बारिश का उसकी याद से रिश्ता ज़रूर है। तो बारिश और उसकी यादें जो हैं, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। तो इसलिए हम बारिश को ना इग्नोर कर सकते हैं, ना बारिश के बारे में आप कुछ बताएंगे सिराज साहब? बारिश के बारे में आप कुछ बताएं, बारिश के बारे में। बारिश हो रही थी और वो अचानक गायब हो गई। अचानक गायब हो गई। वो सिराज को देख के अचानक गायब हो गई, मुझे देख के वो गायब नहीं हुई थी। अच्छा व्यूवर्स, तो मैंने तो आज का दिन खूब एंजॉय किया, और अल्लाह करे कि आप लोग भी अपने घरों में खुश और एंजॉय करें दिनों को। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी हल्की फुल्की गपशप अच्छी लगी होगी। हमने आज बहुत सारी शॉपिंग भी की, और हमारा स्केजुअल भी आज बहुत बिजी था, लेकिन शॉपिंग करनी थी क्योंकि घर भी कुछ लेके जाना है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमें आपको हमारी गपशप पसंद आई होगी, काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।